नूर रमजान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। नूर रमजान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। सेगमेंट है हमारा एहसास के रिश्ते, और यकीनन इस सेगमेंट में आप लोग जानते हैं काफी दिन गुजर चुके हैं, रोज आपसे मुलाकात होती है और ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो यकीनन जरूरतमंद है। तहकीक होती है, पूरी एक टीम है जो ऐसे लोग ढूंढती है, और बहुत ही मजबूर लोग, शायद उनका दिल नहीं चाहता कि आकर आपसे कुछ मांगे, अपनी जो दास्तान है, दुखी दास्तान, वो आपको सुनाए। लेकिन मैं अपने इस शो में इस दिन को लाना चाहता हूं कि ये हमारा इखलाकी फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों की मदद करें, उनकी जिंदगी को आसान बनाएं, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। मैं आप कहीं ना कहीं कोई वसीले बन जाएं, टेलीविजन पे आकर कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाएं। और इंशाल्लाह बहुत से लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई हैं और हो रही हैं। आज एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे, एक ऐसी माँ जो मजबूर माँ है, कुलसूम बीबी, एक खातून ऐसी जो गरीब खातून है, जाहिर है यहाँ पे हमारे साथ आई हैं, लेकिन सबसे जो अलमिया ये है कि आंखों की रोशनी से महरूम है, नाबीना हैं, आंखें नहीं हैं उनके पास, शौहर इनका नहीं है, बेटा भी नाबीना है, ब्लाइंड हैं, और इनकी 3 बेटियां हैं जिनकी ये शादी करना चाहती हैं। अब वो शादी किस तरह से कर पाएंगी, किस तरह से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलेंगी, इनकी बात सुनेंगे। एक पैकेज देखते हैं, दिखाइए जी पैकेज। बाकी बेटियां साथ हूँ, और जो इनकी एक बेटी है, माँ हमारे साथ मौजूद है, सामने है, और इनकी बेटी जो है उनसे हम पहले बात करेंगे। इनका नाम क्या है? रिजवाना, आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? अब्बू की याद आ रही है। अब्बू की याद आ रही है आपको? जी, और अम्मी का भी बहुत दुख हो रहा है कि अम्मी को नजर नहीं आता, और भाई को भी। किस तरह से घर का गुजारा करते हैं आप लोग? बस बड़ी मुश्किल से हो जाता है। किस तरह? बस जैसे भी करके कर लेते हैं। आप काम करती हैं, 3 बहनें आप काम करती हैं? जी, हम 2 बहनें काम करती हैं और एक बहन अम्मी को और भाई को संभालती है। जब तक आपके वालिद जिंदा थे तब तक ये परेशानी कभी थी आपको? सोचा था आपने कि ये परेशानी पड़ेगी? जी नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं था जैसे अभी हो गए। आपकी बाकी बहनें कहाँ हैं? जी, मेरी एक बहन घर पे है। घर पर? जी। आपने कहा आप यकीनन इस मौके पर आपको अपने वालिद साहब याद आ रहे हैं। क्या क्या कह के बुलाती थी आप अपने वालिद को? मैं अब्बू कहकर बुलाती थी।
उनको हुआ क्या था आपके अब्बू को? जी देखिए, मैंने यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं चाहता हूँ कि आपकी वालदा इस कदर परेशान है और जब वो अपनी बेटियों को इस हालत में देखती हैं, वो चाहती हैं आपकी शादी हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि आज हम लोगों से यकीनन हॉस्पिटल्स में राब्ता करेंगे कि आपकी वालिदा की आंखें अगर वापस आ सकती हैं, आपके भाई की आंखें अगर वापस आ सकती हैं, और उसके अलावा हम ये चाहेंगे कि आप तीनों बहनों की शादी बाइज्जत तरीके से आप लोग अपने घर जाएं। इसी वजह से आपको यहाँ बुला रहे हैं। ये छोटी बहन है आपकी? बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? अम्मी की भी नजर नहीं है, भाई की भी, और अब्बू का इंतकाल हो गया। 3 बहनें हम काम पे जाती हैं, घर का खर्चा चलता है और किराया मकान का। ठीक है जी, आप लोग देख सकते हैं इस कदर मजबूर लोग, और यकीनन बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जो बहुत मजबूर हैं और शायद उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पे ये लोग 3 जवान बच्चियां हैं इनकी, और आप देख रहे हैं कि ये बच्चियां किस कदर परेशान हैं। इनका भाई जो है वो भी नाबीना है, इनकी जो माँ है वो भी आंखों से महरूम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील करते हैं हम कि अगर आप इनकी किसी तरह से मदद करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा जरिया, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं इन लोगों को यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि एक जिम्मेदारी है हमारी, एक जिम्मेदारी के साथ इनको यहाँ पर लेकर आता हूँ कि शायद कोई हो जो इनकी बात सुन ले, समझ ले, इनकी मजबूरी जान ले, इनकी जिंदगी में आसानी पैदा करे। मेरे से या हम टीवी से जितना भी हो सका इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन नेकी कमाने का मौका है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे अगर इनके लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके सामने ये लोग हैं, ये बच्चे भी हैं, ये बच्चा छोटा जो देख नहीं पाता। बेटा क्या नाम है आपका? फहीम जी। आप बेटा, ये माँ जी ये बचपन से ऐसा है? नहीं नहीं बेटा नहीं। क्या हुआ था इसको? इसको सर में दर्द हो जाता जी, तो फिर डॉक्टरों ने बोला भी इसके पर्दे खत्म हो गए। तो माँ जी आपकी आंखों में क्या हुआ? मुझे भी ऐसे होया था, सर में दर्द? जी। बिल्कुल दिखाई नहीं देता? नहीं देता। इसको भी बिल्कुल दिखाई नहीं देता? कभी डॉक्टर पे लेके गएंगे, क्या वजह है? या उसने बोला भी यहाँ नहीं ठीक होगा, बाहर मुल्क से ठीक होगी आके। बाहर के मुल्क से ठीक होगा? जी। आपने अपनी बेटियों के रिश्ते की बात की है कहीं पे? जी। कहाँ? एक भाई के, एक देवर के, 2 बेटियों की शादी करनी, वो छोटी है भी बच्ची। ठीक है, तो बात आपकी ये रखिए, ये रखिए, बात आपकी चल रही है, लेकिन आपके पास क्या पैसे नहीं है शादी के लिए? जी। क्या चाहती हैं आप माँ जी, आप खुद बताइए। बेटा मैं चाहती हूँ भी मेरे सर पे बार है, ये भी खत्म हो जाए, मेरी आंखों की भी नहीं वापस आ जाए, तो घर किराए का है, किराया भी मैं नहीं भर सकती। किराए का घर है बेटा? आप खुद बताएं, आप क्या चाहती हैं, आप बोलें, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं। आपकी वालदा और आपके भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स कहते हैं बाहर से इलाज होगा। हम लोग हॉस्पिटल से राब्ता करते हैं, कोशिश करते हैं, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात अभी करेंगे और देखते हैं कि इनकी आंखों का क्या इलाज हो सकता है। शादी के लिए आपकी वालदा ने बताया कि पैसे नहीं हैं। जी ऐसा ही है? जी। किराए का घर है? जी।
8,000 किराया बन के। कितना किराया दे रही? 8,000 देते हैं। 8,000 किराया दे रही जी। कितने कमरे हैं घर में? जी 2 कमरे। 2 कमरे हैं जी। ठीक है। और आप नौकरी करती हैं? जी हम काम करते हैं, घरों में काम करती हैं। घरों में काम करती हैं? आपकी बहन भी काम करती है? जी हम 2 बहनें काम करती हैं। ससुराल वालों से आपकी बातचीत है? आपके रिश्तेदार हैं, अगर मतलब शादी करना चाह रहे हैं, रुखसती मांग रहे हैं? जी। कब तक, क्या रुकावट क्या है? जहेज, कुछ पैसे नहीं है शादी करने के लिए? जी। ठीक है। टेलीफोन है जी, मिसेस खान हैं हमारे साथ। जी मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस खान, कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी 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 बिल्कुल आ रही है मिसेस खान। ये एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, अगर आप जाहिर है शो देख रही हैं तो एक मजबूर माँ है, 3 बेटियां हैं इनकी जिनकी ये शादी करना चाहती हैं। हाँ। तो इनके अच्छा, बड़ा ये मुझे देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि इनकी इतने माली बुरी हालात है, इनके फादर नहीं है और बच्चियां बेचारी इतनी मेहनत कर रही हैं। अब ये है कि इनकी शादियों की कहीं बात कर चल चुकी है, वरना मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर दूं। अब इनके पास पैसों की कमी है, तो उसकी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि हम सब मिलकर पैसे कुछ कलेक्ट करके इनकी हम मदद कर सकते हैं कि बच्चियों की शादी हो जाए। और बच्चे की मेरा ख्याल यहाँ पे अगर आंखें अगर दिखाई जाए तो यहाँ पे भी बहुत आगे बढ़ गया है। अब आपको पता, सर्जरीज वगैरह, आई सर्जरीज, कम से कम अगर हम को ठीक करवा दें तो यह फ्यूचर संवार सकता है, अपनी माँ को साथ लेकर चल सकता है। और अगर हम इतने फंड रेज कर लें तो मदर का भी इधर कहीं आंखों का कुछ इलाज करवा सकें, क्योंकि ये इतने गरीब होते हैं कि छोटी छोटी जगहों पर जाते हैं जहाँ पे ये डॉक्टर यूज कर देते हैं। अगर बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाए हम लोग तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ बच्चों का या बड़े लोगों का इलाज होता है, बट दैट नीड्स मनी। हर जगह पैसे की बात है। अगर हम पैसा इन पर खर्चे तो इनकी माँ और बेटे की बिनाई वापस आ सकती है, स्पेशली बच्चे की तो आ सकती है, बिकॉज वो ग्रोइंग एज में है। ठीक है। और मिसेस खान, एक चीज मैं आपसे कहूं कि इनकी 2 बेटियां जो है उनकी शायद बात चल रही है अपने रिश्तेदारों में, और एक बेटी की बात नहीं चल रही, उसकी भी शादी करना चाहती हैं ये। तो आप कुछ हेल्प कर सकती हैं इनकी इस मामले में? ये उसके लिए ये है कि अगर आप देखें तो मैंने इस संडे को भी डॉन में फ्री रजिस्ट्रेशंस दी हुई है, अगर कोई जंग अखबार देखे तो ये मेरे पास मेरा नंबर आप इनको दे दे, मेरा ये भी और PTCL नंबर्स भी जरूर होंगे, 34547140 एंड 34523581। उस पे मुझे सब पूरी पब्लिक मुझे फोन करे, उनके लिए मैं जी मिसेस खान, इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया मिसेस खान, पार्टिसिपेट करने का शुक्रिया। आपने तो अपना नंबर भी बता दिया और ऐड का भी बता दिया। यकीनन लोगों ने देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा और इनकी फैमिली को मैं आपका नंबर और हमारी टीम जो है बल्कि राब्ता करवा देगी आपसे। जफर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जफर भाई, फैमिली आपके सामने है, 3 बच्चों की शादी है, 8,000 किराया है, अफोर्ड नहीं कर सकते, लड़कियां घरों में काम कर रही हैं, जवान बच्चियां हैं, माँ चाहती है शादी हो जाए। अगर बच्चों की शादी हो भी जाए, अगर हम किस तरह शादी करवा भी दें, तो ये माँ और जो बाकी बच्चे हैं, नाबीना माँ, नाबीना बच्चा, ये किसके सहारे पे रहेंगे? लड़कियां अपने अपने घरों में चली जाएंगी, शायद इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनेगा, इनकी शादी हो जाएगी यकीनन। वो अपने बाप को बहुत याद करके रो रही थी बच्ची, और छोटे बच्चे आपके सामने हैं। किस तरह से इनका कोई सिलसिला ऐसा बनाया जा सकता है कि इनके लिए बेहतरी हो जाए? कोई इनका ऐसा करते हैं हसन कि पहले तो सबसे पहले इनकी वालदा और ये जो बच्चा है, इन दोनों का कल ही इंशाल्लाह LRBT में या फिर आगा खान में इनका मुकम्मल चेकअप कराते हैं। ठीक है। और उसके बाद इनकी जो तीनों बच्चियां हैं उसकी जिम्मेदारी तो JDC लेती है। इंशाल्लाह उनकी शादी के मुकम्मल अखराजात JDC बर्दाश्त करेगी। और सफर भाई, 3 बच्चों की शादियां कितना मुश्किल है आजकल के जमाने में करना? देखिए, मुश्किल तो इतना बना दिया गया है कि अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं कि जिनकी तनख्वाहें शायद 50-50 हज़ार रुपए हैं, वो भी अपनी बेटी की शादी कर्जे के बगैर तो नहीं कर सकते। नहीं कर पाते। कि एक शादी
हॉल जिसको बैंक्वेट का नाम दे दिया गया है वही 3-3.5 लाख रुपए का है। फिर उसके बाद आपने सोना भी देना है, फिर उसके बाद आपने दूल्हा का शेरवानी सिलवानी है 50,000 रुपए की, सूट दिलवाना है उसको किसी अच्छी दुकान से 50,000, तो मतलब ये 13-14 लाख रुपए की शादी है। तो एक आम आदमी तो अब नहीं कर सकता। गरीबों की जहाँ तक बात है, इनके यहाँ चले 2-2.5 लाख का तो इनका भी खर्चा है, मतलब मिनिमम भी देखा जाए। और ये आप लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि इन तीनों बच्चों जी बिल्कुल बिल्कुल, इन तीनों बच्चियों की शादियां भी कराएंगे, इनकी माँ और बेटे का इलाज भी कराएंगे इंशाल्लाह। अल्लामा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि आजकल के जो हालात हैं जिस तरह से, और ये जहेज और ये चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है जिंदगी? देखिए, जिन लोगों के पास दौलत ज्यादा है या गलत तरीकों से दौलत आई है तो वो अपनी दौलत को शो ऑफ करना चाहते हैं, तो वो इतना स्टैंडर्ड ऊंचा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कि आम माशरे के अफराद भी वही करने पे मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही, कि उनको भी कम्पीट करना पड़ता है। हाँ, वो कहते हैं देखो ऐसे भी लड़की को रुखसत ना करो, इतनी गुर्बत भी मत दिखाओ, वो स्टैंडर्ड को ऊंचा कर देते हैं। जबकि शादी तो निहाई सादा तरीके से रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी की इंतहाई सादगी से की। उनसे बढ़ के कोई हो सकता है? बेशक कोई। उसकी सीरत को देखा जाए, उनकी शादी को, अमीरुल मोमिनीन की शादी को देखा जाए, और शादी जो उस जमाने में होती थी बहुत ही सादा तरीके से शादी होती थी, दुआओं के साथ रुखसत किया जाता है, ना कि गाने बजाने और दीगर खुराफात और इसराफात के तरह। खाने लोग खाते हैं और फेंक के जाता है, बच के जाता है खाना, इसराफ होता है। एक खाना 2 खाने ज्यादा से ज्यादा रखें, और वो सादे से कोई बहुत जरूरत नहीं है, बड़े हॉल की जरूरत नहीं है, कोई अपने घरों के सामने टेंट लगा के भी लोग कर सकते हैं। खैर जगह नहीं है, लेकिन हत्ता के मसाजिद और इमाम बारगाह में भी शादियां हो सकती हैं। जी हाँ, हो सकती है बिल्कुल। मसाजिद, सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल एक अलमिया है कि असल में कंपटीशन के मैदान के अंदर लोग इतने मजबूर हो गए कि अब वो बेटी वाला हो या बेटे वाला, दोनों पे बर्डन इतना है कि माशरे में एक यानी हम कदम होने के लिए ना इंसान के सारे बोझ लेने पड़ते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि बेचारे कर्ज ले लेके शादियां कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्टेटस ना दिखाए तो उनकी बेटी को कबूल करने को तैयार नहीं है। उन्हें डेफिनेटली कोई ना कोई अपना अट्रैक्शन दिखाना होता है कि जी हम आपको ये भी देंगे, इस तरह शादी करेंगे, और ये दिखलावे के अंदर हमारी पूरी कौम बर्बाद हो गई है। खुदा रहा अपने स्टेटस को थोड़ा लेवल में लाएं ताकि इस चीज से हम बच सकें। बिल्कुल सही है जी। जब ऐसे तमाम मौक़ों पर अवामुन्नास ज़ाहिर है कि अपनी कंपटीशन की वजह से मसले को हल नहीं कर पा रही, तो रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे क़वानीन नाफिज करे, और नाफिज करने के इम्प्लीमेंट करवाने की बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे कि जी आप शादी करेंगे, आप एक खाना खिलाना, वन डिश पार्टी जिसे कहते हैं वन डिश होना चाहिए। इसी तरीके से आप हॉल का जो है अगर नहीं होता तो वो अरेंजमेंट करें, कम्युनिटी सेंटर्स है, मसाजिद हैं, और ऐसे इदारों में जहाँ आराम से हो सकता है, लोग इज्तिमाई शादियाँ करते हैं। तो रियासत अपनी जिम्मेदारी को कमा हक़ अदा करने की कोशिश करे, ऐसे कवानीन बनाए और इम्प्लीमेंट करवाए उसको, तो किसी हद तक मसला हल हो सकता है। बाकी जब तक हम बदलने को तैयार नहीं होंगे, अल्लाह ताला हमारे हाल को नहीं बदलेगा। सही। अच्छा, ये इनके जहेज का मसला, तीनों बच्चों की, माँ जी आप सुन रही हैं अगर, तो आपकी बच्चों की शादियां जो हैं वो JDC जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इंशाल्लाह वो करवाएगी। मिसेस खान का फोन है, वो भी हेल्प करेंगी, और बहुत से लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं, कुछ डोनेशन देना चाह रहे हैं आपके लिए। इंशाल्लाह जैसे ही डोनेशन पहुंचती है आपको देंगे। इनकी आंखों के लिए क्या किया जाए, कौन से हॉस्पिटल में? हमारी टीम जो सुन रही है, मुझे जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे बहुत से, जी वहां पे साहब को दीजिए माइक, कुछ कहना चाह रहे हैं जी, माइक उनको दीजिए, वो व्हाइट सवाल के पीछे बैठे। जी जी जी, आ गया माइक, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम इरफान है, मेरा ताल्लुक सिविल हॉस्पिटल से है जी। तो ये वहाँ पे हमारे उधर लो विजन बनी हुई आई के मतलब सिलसिले में ना, तो ये इन्होंने सिविल हॉस्पिटल में चेक कराया, तो हमारे इधर LRBT है, PCB सेल है, यानी कराची लेंस क्लब है, काफ़ी ज़्यादा अल शिफा है, तो उनमें चेक कराया। वो मतलब आंखें भी प्रोवाइड करते हैं श्रीलंका से, और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनको वहां ले जाएंगे आज? ठीक है, या कल, जब भी इजी हुआ आपके लिए? ठीक ये है, मसला इनका हल हो सकता है इंशाल्लाह हो सकता है। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ हॉल में मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, ये यहाँ पे मौजूद हैं, आपके जरिए अगर ये वहां पहुंचेंगे यकीनन आपको अजर मिलेगा। जितने लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इनकी बेटियों की शादियों के लिए कोई भी हेल्प करना चाहता है, कोई किसी किस्म की हेल्प हो, कुछ फाइनेंशियल होगी यकीनन, या कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, या इनकी आंखों के लिए अगर ऑपरेशन पे कुछ पैसे खर्च होंगे, इनके फाइनेंशियल हालात हैं,
घर का 8,000 कराया है। जफर भाई, घर का कुछ मसला हल हो सकता है इनका? इंशाल्लाह घर का भी कुछ अच्छा बंदोबस्त करते हैं। ठीक है जफर भाई, बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं बार बार जी सामने वो बच्ची कुछ कहना चाह रही हैं, उनको माइक दीजिए। क्या कहेंगे आप? जी 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 बोलिए। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम सलाम। इनके आइज के ऑपरेशन के लिए जो है LRBT जो है वो बेस्ट एक हॉस्पिटल है। वहाँ से मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे अपने फादर का आइज का ऑपरेशन वहाँ से हुआ था और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ ऑपरेशन होता है। और ये भी कि वहाँ पे मेरी अपनी कजन सिस्टर जो है वो डॉक्टर है वहाँ पर। तो अगर मैं हेल्प कर सकूँ तो काइंडली आप जो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक में जो है डिटेल्स इनकी आप ले लीजिए, आप भी ले लीजिए इनकी डिटेल्स। और जो लोग हमें कॉल करना चाहते हैं, मैं फोन इसलिए नहीं ले पा रहा, कॉल्स के टाइम हमारे पास थोड़ा है, हमें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना है। लेकिन यकीनन आपकी इमानत जो है वो इन तक पहुंच जाएगी। अगर आप लोग डोनेशन दे रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो पैसे भी इन तक पहुंच जाएंगे। जफर भाई हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने मसला हल किया बहुत ज्यादा, JDC के जफर भाई। और मिसेस खान अगर रिश्ता करवाना चाह रही हैं, हेल्प करना चाह रही जहेज के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। आप लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप हेल्प कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इनसे राब्ता करेंगे, इनके नंबर्स, इनकी डिटेल्स आपको दी जाएगी इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि हमारे शो में ये लोग आए हैं, इनको इनकी आंखें भी वापस मिलें और इनकी बच्चियों की शादी भी हो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारी लाइव ट्रांसमिशन नूरे रमजान।